हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे परीक्षा वाणी का जो नया एडिशन आया है 16वां एडिशन, उसके अंतर्गत जो समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स वाला चैप्टर दिया हुआ है उसके करंट अफेयर आज हम कवर करेंगे। इसमें आपको देखने को मिलेंगे 2024, इसी के साथ 2025 के भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वैसे करंट अफेयर्स की जितनी भी हमारी क्लास मैंने आपको करवाई हैं उनके माध्यम से सारा करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देख लेते हैं अगर कुछ नए पॉइंट इस सीरीज में आपको प्राप्त होंगे तो आपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं। इससे पहले अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास 9 महीने का करंट अफेयर्स मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको एक ही वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। इसी क्रम में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी 9 माह का आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक का। जो आगामी आपने देखा होगा आर में भी करंट अफेयर्स के काफ़ी सवाल थे, 25 सवाल वहाँ पर पूछे गए थे, जो कि निर्वाचन आयोग वाला था 4 मई को। और अभी जो 11 मई को लोअर पीसीएस भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी करंट अफेयर्स के 17 सवाल आपको देखने को मिले थे। तो करंट अफेयर्स सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस पर आपने फोकस करते हुए चलना है। अब बात करें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कंप्लीट 2024, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वीडियो इसी चैनल पर पड़ी हुई है। इसी क्रम में वार्षिक करंट अफेयर्स उत्तराखंड 2024 जनवरी से दिसंबर एक मैराथन वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाई जा चुकी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जनवरी से मार्च एक वीडियो में आपको पढ़ाया जा चुका है। मतलब जो आपकी डिमांड है, जितने माह का आप पढ़ना चाहते हैं वो सभी आपको पढ़ाया जा चुका है। और सभी की पीडीएफ आपको इसी नंबर 7895127508 के माध्यम से ही प्राप्त होगी। आप लोग ध्यान रखेंगे, वीडियोस हमेशा की तरफ फ्री ही रहेंगी, बस पीडीएफ के लिए आप लोगों ने पेमेंट करनी है। भले आप 1 साल का करंट अफेयर्स चाहते हैं या 1.5 साल का करंट अफेयर्स चाहते हैं, आपने इसी नंबर पर संपर्क करना है। 1 साल का करंट अफेयर चाहते तो आपने केवल 149 रुपये पे करने हैं, केवल एक बार आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएंगी। 1.5 साल का करंट अफेयर्स आप चाहते हैं तो 199 आप पे कर सकते हैं। भले आप 2 साल का मांगे, 3 साल का मांगे, सारा करंट अफेयर्स आपको प्राप्त हो जाएगा। और इन सभी की फ्री वीडियोस आपको हमारे चैनल पर प्राप्त हो जाएंगी, स्टडी विद जीवन पर। स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स परीक्षा वाणी जो 16वां एडिशन है उस बुक के माध्यम से, जो उसका करंट अफेयर्स का चैप्टर है। आप बहुत सारे पॉइंट देखेंगे जो ऑलरेडी हम आपको मंथली करंट अफेयर्स के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है, 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कृषि और बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को प्रगतिशील किसान सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है 14 महिलाएं। अगला सवाल है, फरवरी 2025 में उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य में किस देश की तरह सहकारी प्रशासन व्यवस्था लागू की जाएगी? तो इसका सही जवाब है नीदरलैंड की तरह। अगला सवाल है, ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फरवरी 2025 में पर्यावरण आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की पत्नी, इनका निधन हुआ है। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था विमला बहुगुणा। विमला बहुगुणा इनका नाम था। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में देहरादून जिले की आसन नम भूमि में वेटलैंड में पक्षी गणना में 117 प्रजातियों के कुल कितने पक्षियों की पहचान हुई है? तो इसका सही जवाब है 5225। अगला पॉइंट देख लेते हैं, जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर नवनिर्मित वन चेतना केंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण किया? इसका सही जवाब है चकरपुर, खटीमा, उधमसिंह नगर में। इसमें अभी जो 38वें राष्ट्रीय खेल हमारे प्यारे उत्तराखंड में आयोजित हुए थे उनका भी आयोजन किया गया। अगला पॉइंट है, 14 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने वेटरन्स डे यानी सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर किस शहर में एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम में हिस्सा लिया था? तो इसका सही जवाब है देहरादून में। अगला पॉइंट, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में आयोजित विभिन्न राज्यों की झांकियों की प्रतियोगिता में उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की सरल ढंग से जानकारी उपलब्ध कराने वाली किस पुस्तक का विमोचन किया था? तो इसका सही जवाब है मेरी योजना, राज्य सरकार। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं,
भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में से किस चरण में उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए थे? तो इसका सही जवाब है पहले चरण में। अगला पॉइंट, दिसंबर 2024 में उत्तराखंड के प्रथम सौर मेले सौर कौथिक का आयोजन यानी इसका उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहाँ किया था? तो इसका सही जवाब है देहरादून में। अगला पॉइंट, 28 जनवरी से 14 जनवरी 2025 के बीच संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेल में 24 स्वर्ण पदक सहित कुल 103 पदक जीतकर उत्तराखंड ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है 7वां स्थान। 24 स्वर्ण, 35 इसमें रजत थे और 44 इसमें थे कांस्य पदक। और टोटल उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 7वां। अभी आपने देखा होगा लोअर पीसीएस की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें सवाल पूछा गया था करंट अफेयर से रिलेटेड, जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे किस एकमात्र राज्य की टीम ने 200 से अधिक पदक जीते? तो उसका सही जवाब था महाराष्ट्र। वैसे पदक तालिका में वो दूसरे स्थान पर रहे थे, क्योंकि पदक तालिका में आप टॉप माने जाते हो आपकी गोल्ड की संख्या के माध्यम से। सबसे ज़्यादा गोल्ड प्राप्त हुए थे सर्विसेज की टीम को, दूसरे नंबर पर थी महाराष्ट्र और हमारा प्यारा उत्तराखंड था 7वें स्थान पर। राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल, इनकी टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। अगला पॉइंट, जनवरी 2025 में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ने संस्कृत भाषा के विकास और संरक्षण में एआई की भूमिका को लेकर किस संस्थान के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही जवाब है आईआईटी रुड़की। अगला पॉइंट, देहरादून में आयोजित 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2024, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य। अगला पॉइंट, नवंबर 2024 में उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट ने किस विश्वविद्यालय के सहयोग से देहरादून में 19वीं राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किया था? तो इसका सही जवाब है दून विश्वविद्यालय के साथ। अगला पॉइंट, जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 5 दिवसीय वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन किया? तो उसका सही जवाब है टिहरी गढ़वाल में। अगला पॉइंट, दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर ई वाहनों हेतु चार चार्जिंग स्टेशंस का लोकार्पण किया? तो उसका सही जवाब है देहरादून में। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के किस पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है सुभाष राणा जी को। अगला पॉइंट, हाल ही में किस देश ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एवं पर्यटन महोत्सव कराने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है नेपाल ने। अगला पॉइंट, हाल ही में 10वें विश्व कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है देहरादून में। अगला पॉइंट, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले निजी वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने का निर्णय लिया है। इस सेस में कितनी धनराशि वाहन मालिक के फास्टैग वॉलेट से अंतरित कर ली जाएगी? तो 20 से 80 रुपए के बीच में इनको लिया जाएगा। अगला पॉइंट है, जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन किया था? सही जवाब है सम्मेलन का उद्घाटन किया था देहरादून में। अगला पॉइंट, दिसंबर 2024 में किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है जस्टिस गुहनाथन नरेंद्र, या नरेंद्र जी भी इनको कहा गया है। अगला पॉइंट, दिसंबर 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस जिले में कांडा महोत्सव का शुभारंभ किया था? तो सही जवाब है बागेश्वर। अगला पॉइंट, दिसंबर 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पहली जौनसारी फीचर फिल्म का प्रोमो पोस्टर लॉन्च किया। इस फिल्म का क्या नाम है? मेरे गांव की बाट। अगला पॉइंट, दिसंबर 2024 में गोल्डन स्पैरो ट्रस्ट ने उत्तराखंड के किस समाज सेवी को राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो उसका सही जवाब है सुशील बहुगुणा। अगला पॉइंट, नवंबर 2024 में उत्तराखंड के 13वें डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है दीपम सेठ जी, ये 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अगला पॉइंट है, नवंबर 2024 में मसूरी देहरादून के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका सही जवाब है अटल उद्यान। अटल उद्यान इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ।
2024 और 25 का कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। वैसे ऑलरेडी मैं आपको इसको मंथली करंट अफेयर्स के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ। कोई नए पॉइंट आपको दिखते हैं तो उन्हें आपने नोट डाउन करना है। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगला पॉइंट है, नवंबर 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में 22वें राज्य स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह का आयोजन किया गया था? तो इसका सही जवाब है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में। अगला पॉइंट है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कजिंद 2024, इसका आयोजन हमारे प्यारे उत्तराखंड के औली चमोली में किया गया है। अगला पॉइंट, नवंबर 2024 में उत्तराखंड सरकार ने किस स्थान पर राज्य की पहली टाउनशिप बस्ती बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है श्रीनगर। अगला पॉइंट, भारत का पहला राज्य कौन है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस प्रारंभ हुई है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। अगला पॉइंट, नवंबर 2024 में उत्तराखंड के किस संस्थान को राज्य में प्रकृति परीक्षण अभियान को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी गई? तो इसका सही जवाब है भारतीय चिकित्सा परिषद देहरादून को। अगला पॉइंट, जीएसटी पंजीयन में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हमारा प्यारा उत्तराखंड बना है। अगला पॉइंट, पर्यटन विभाग उत्तराखंड द्वारा सितंबर 2024 में जारी ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 में किसे घोषित किया गया? एक है शिमला पास पिथौरागढ़ में, जो व्यास और दारमा घाटी को जोड़ता है, और उसके बाद है सरुताल बुग्याल उत्तरकाशी में। अगला पॉइंट देखते हैं, नवंबर 2024 में उत्तराखंड के किस स्थान पर देश के पहले पंप स्टोरेज प्लांट यानी पीएसपी इसको सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है? तो इसका सही जवाब है टिहरी में भागीरथी नदी पर। अगला पॉइंट, नवंबर 2024 में परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2024, इस सम्मेलन की थीम क्या थी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार। नवाचार माने इनोवेशन होता है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के किस मंदिर में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर भतूज मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही जवाब है रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ धाम में। अगला पॉइंट, अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों में निवासियों की आजीविका के विकास हेतु उत्तराखंड सरकार ने किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है आईटीबीपी। अगला पॉइंट, जुलाई 2024 में उत्तराखंड एसोसिएशन द्वारा ऑकलैंड न्यूजीलैंड में किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब है हरेला महोत्सव का। हरेला महोत्सव। अगला पॉइंट, अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई कृत्रिम थरकुट झील के नौकायन को प्रारंभ किया, यह कहाँ स्थित है? तो इसका ये स्थित है पिथौरागढ़ में। थरकुट झील पिथौरागढ़ में, हमारे घर के पास में स्थित है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब है देहरादून में। अगला पॉइंट, उत्तराखंड का पहला मलखंभ बहुउद्देशीय हॉल किस जिले में बनेगा है? तो ये बनेगा उधम सिंह नगर में। मलखंभ प्रतियोगिता इस बार जो हमारे प्यारे उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे उनका भी आयोजन किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी के अनुसार उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली में की जाएगी। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा घोषित सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका सही जवाब है दून विश्वविद्यालय में। अगला पॉइंट, अक्टूबर 2024 में देहरादून स्थित किस संस्थान में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है आईसीएआर भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान सिलाकुई देहरादून में। अगला पॉइंट, हाल ही में उत्तराखंड में 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? सही जवाब है देहरादून। अगला पॉइंट, अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के किस स्थान पर 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो सही जवाब है मसूरी में। अगला पॉइंट, अक्टूबर 2024 में तिब्बत नेपाल सीमा पर स्थित माउंट चुआयू पर आरोहण करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो पर्वतारोही हैं शीतल राज, या किस जिले की निवासी है? हमारे प्यारे पिथौरागढ़ की निवासी हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य में
उत्तराखंड ने किस राज्य के साथ सामूहिक रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है? केरल के साथ। कितने अंक प्राप्त हुए दोनों को? 79 अंक प्राप्त हुए। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में साइबर हमले से निपटने के लिए राज्य का पहला साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित होगा? तो इसका सही जवाब है देहरादून में। अगला पॉइंट, हाल ही में उत्तराखंड के लेखक गांव में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया गया। साथ ही नालंदा पुस्तकालय में अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया एवं 72 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भी स्थापित किया गया। यह लेखक गांव कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है देहरादून के थानू नामक स्थान में स्थित है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है 2 सितंबर को। अगला पॉइंट, वर्तमान समय में मार्च 2025 तक उत्तराखंड में वाइब्रेंट गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो 51 है। अगला पॉइंट, सितंबर 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में कचरे से वेस्ट वंडर पार्क का निर्माण किया गया? उत्तरकाशी बड़कोट नगर पालिका द्वारा। अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री द्वारा सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के विषय में लिखित पुस्तक वो 17 दिन का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं, इसके रचयिता हैं राजीव रंजन सिंह। अगला करंट अफेयर्स है 30 सितंबर से 31 अक्टूबर 2024 के बीच आयोजित। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अगस्त 2024 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जारी इंडिया रैंकिंग में प्रदेश के आईआईटी रुड़की को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, दिसंबर 2022 में नवनिर्मित कृत्रिम झील कोली ढीक झील कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है लोहाघाट चंपावत में। अगला पॉइंट, हाल ही में किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो तुंगनाथ मंदिर। कहाँ स्थित है ये? रुद्रप्रयाग में स्थित है। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर यही स्थित है। अगला पॉइंट, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए कितने आवासों के निर्माण की घोषणा की है? तो 16,000। अगला पॉइंट, राज्य में वंदे मेट्रो ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी ये ट्रेन? तो काठगोदाम से देहरादून तक। अगला पॉइंट, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के किस पूर्व डीजीपी द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ इसका विमोचन किया है? तो इसका सही जवाब है, इस पुस्तक के लेखक हैं अनिल रतूड़ी जी। अगला पॉइंट, उत्तर भारत में पहला ऑर्किड पार्क मई 2023 में कहां उसका उद्घाटन किया गया? तो इसका सही जवाब है मंडल घाटी चमोली में। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में मसूरी के वायरल वीडियोस के आधार पर थूक यानी स्पिट जिहाद पर रोक लगाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही ऐसे कृत्यों के माध्यम से भोजन को दूषित करने वालों पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा? तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें लगाया जाएगा। अगला पॉइंट, राज्य में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम के सर्वप्रथम 11 अप्रैल 2023 को कहां प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब है चंपावत में। अगला पॉइंट, टी टूरिज्म का विकास राज्य के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो 4 जिलों में। कहां कहां? नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर। चारों जिले हमारे प्यारे कुमाऊं के हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, हाल ही में पिथौरागढ़ जिले की मुंशारी तहसील में एक दुर्लभ ऑर्किड की प्रजाति की खोज की गई है। उसका नाम क्या है? कैलेंथे डेविडी। अगला पॉइंट, फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्वारा किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब है दाताराम पुरोहित। अगला पॉइंट, प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है सितारगंज उधमसिंह नगर में। अगला पॉइंट, हाल ही में मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGC ने किस देश के मध्य करियर लोक सेवकों हेतु 6वां या छठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो सही जवाब है श्रीलंका के साथ। अगला पॉइंट, राज्य में हिल शूटिंग अकेडमी का शुभारंभ कहाँ किया गया? श्रीनगर में किया गया। अगला पॉइंट, आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में किस जिले को किस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है डोल आश्रम, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। अगला पॉइंट, हाल ही में विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य में लगी भीषण आग वनाग्नि में उत्तराखंड के वन विभाग के 4 कर्मचारियों का निधन हो गया। तो यह अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। अगला पॉइंट, प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? नैनीसैनी पिथौरागढ़ में, घर के पास में ही हमारे ये। अगला पॉइंट, वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? देवप्रयाग टिहरी में। डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध केंद्र यह कहाँ अवस्थित है? दून विश्वविद्यालय देहरादून में।
दून विश्वविद्यालय देहरादून में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने 4 धाम तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने हेतु एक डिवाइस विकसित की है जो भीड़ बढ़ने से पहले अलर्ट भेज देता है। तो इस डिवाइस का नाम क्या है? क्राउड आई डिवाइस। अगला पॉइंट, प्रदेश का तीसरा डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लैंसडाउन में। और इसके अलावा 2 अन्य कहाँ का है? एक मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थित है और दूसरा सुरकुंडा टिहरी में। अगला पॉइंट, हाल ही में बागेश्वर जिले के कुंवारी गांव में किस नदी पर 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में एक मानव निर्मित झील का निर्माण किया जा रहा है? तो इस नदी का नाम है शंभू नदी। अगला पॉइंट, प्रदेश के किन 2 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया जा चुका है? सबसे पहला है दक्षेश्वर महादेव मंदिर और उसके बाद है नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश। बहुत ही अच्छा फैसला है। ड्रेस कोड सबसे ज़्यादा जरूरी है मंदिरों में। अगला पॉइंट, देश का पहला राज्य जहां सरकारी मदर मिल्क बैंक की स्थापना की जा रही है तो उत्तराखंड है। अगला पॉइंट, रेड फॉक्स अभियान का संबंध किससे है? सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। अगला पॉइंट, देश का वह पहला राज्य जिसने GI बोर्ड यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर इस बोर्ड का गठन किया तो उसका सही जवाब है उत्तराखंड। अगला पॉइंट है, राज्य द्वारा पशु संरक्षण हेतु चलाया गया जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है हेल्प। अगला पॉइंट, राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु किस देश की कृषि तकनीकी सहायता ली जा रही है? तो इसका सही जवाब है इजराइल। अगला पॉइंट, उत्तराखंड पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने हेतु चलाए गए अभियान का नाम है ऑपरेशन प्रहार। अगला पॉइंट है, राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु चलाए गए मिशन का नाम है वॉलनट मिशन। अगला पॉइंट, चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गांव में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम है ऑपरेशन सद्भाव। अगला पॉइंट, प्रदेश में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया? ये 14 से 20 नवंबर तक। अगला पॉइंट, प्रदेश की निजी हेलीपैड योजना कब प्रारंभ की गई? 4 दिसंबर 2023। अगला पॉइंट, पहला अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल आयोजन नवंबर 2023 में किस जिले में किया गया? टिहरी में किया गया। इसका आयोजन हमेशा टिहरी में ही किया जाता है। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। तो एक बार आपको फिर से अवेयर करा देते हैं। आगामी अपर PCS प्री हैं, जैसे FRO प्री है या स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाएं या पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, इसके लिए अगर आप 1 साल का करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड करंट अफेयर्स या 1.5 साल का करंट अफेयर्स आप चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर 7895127508 पर मैसेज करें। आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी। 1 साल का करंट अफेयर्स अगर आप चाहते हैं तो आपने 149 पे करना है। अगर 1.5 साल का करंट अफेयर्स चाहते हैं तो 199 आपने पे करना है। 1 साल का करंट अफेयर्स वो जनवरी कंप्लीट 2024 का हो सकता है, जनवरी 24 से दिसंबर 24 तक, या आप अगर चाह रहे हैं कि जुलाई 24 से जून 25 तक, वो भी आपको मिल जाएगा। या आप केवल 2025 कंप्लीट 2025 का चाहते हैं तो 1 साल जो भी आप चाहते हैं तो 149 आपने पे करना होगा। और 1.5 साल का अगर आप चाहते हैं तो 199। आपको 2 साल 3 साल का करंट अफेयर्स भी दे दिया जाएगा अगर आप डिमांड करेंगे तो। और सभी करंट अफेयर्स की जो PDF हमारी रहेंगी उनकी फ्री क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन पर ही प्राप्त होंगी। इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।